बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, अब फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स, सेकंड ईयर मैथमेटिक्स, अब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के पेपर्स करीब आ रहे हैं। तो स्टूडेंट अब हम आज से इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सॉल्यूशन, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज सॉल्यूशन के साथ लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे स्टूडेंट, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी बोर्ड एग्जाम्स के लिए फुल बुक के स्टूडेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट चैप्टर 1 के क्वेश्चंस 1 2 3 4 इस तरह से ऑनवर्ड लेक्चर सीरीज ये पेपर तक इंशाल्लाह जारी रहेगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ इंशाल्लाह जो आपके लिए बोर्ड के एग्जाम से बड़ी फायदेमंद साबित होगी। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये चैप्टर 1 में से इसका सॉल्यूशन करते हैं। वो कह रहा है प्रूव दैट a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई a डिवाइडेड बाय k मल्टीप्लाई b, यानी हमारे पास a b से डिवाइड हो, अगर हम स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो उनका आंसर सेम होगा। अब स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड है ए ओवर बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ए ओवर बी को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर में चेंज है, इसको कहते हैं स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमने कह दिया जो नंबर मल्टीप्लाई किया है 1, इसको कह देते हैं के ओवर के। ये हमारे पास सिमिलर कॉन्स्टेंट है, स्केलर है कह लें। ये के यहाँ पे इज स्केलर। अब स्टूडेंट यहाँ पे नेक्स्ट ए के से मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट ए के से मल्टीप्लाई होगा तो के ए यहाँ ए के आ जाएगा। स्टूडेंट बी के से मल्टीप्लाई होगा तो के बी आ जाएगा। स्टूडेंट इनको रेंज कर देते हैं कि हमने इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए के ओवर बी के। हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था रियल नंबर्स का कि ए बी इज इक्वल टू बी होता है, इसलिए हम यहाँ पे के ए ओवर के बी लिख देंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। स्टूडेंट ये हमारा प्रूफ हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है नंबर 2 वाला क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि सिंप्लीफाई 5 डिवाइडेड बाय -3 -8 एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट अब इसको करने के दो तरीके हैं। सिंपल मेथड है कि हमारे पास लिखिए पहली टर्म 5 डिवाइड के बाद हम -3 को ऐड, ये फर्स्ट के डिनोमिनेटर में आ जाएगी। स्टूडेंट इस तरह से हमने लिख दिया। अब स्टूडेंट ये एक ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर कॉम्प्लेक्स नंबर भी ऑर्डर पेयर होता है। अब ये कोमा हटाएंगे हम तो ये आ जाएगा 5 -4 योटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -3 -8 योटा। अब स्टूडेंट डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो किस तरह रैशनलाइज करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, मिड वाली टर्म का साइन चेंज, -3 योटा के दरमियान माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करेंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। 5 -4 योटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -3 + 8 योटा से। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर टर्म से मल्टीप्लाई, ये एक दो वैल्यू माइनस में एक दो प्लस में है तो ये फॉर्मूला क्लोज a² - b²। अब स्टूडेंट न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं 5 को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × -3 -15, 5 × 8 ये हमारे पास 40 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 अयोटा, माइनस प्लस माइनस 8 4 32 अयोटा, डिवाइडेड बाय -3 का स्क्वायर +9, 8 का स्क्वायर स्टूडेंट 64, अयोटा का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट -15, मिड वाली दोनों टर्म अयोटा वाली है, 40 में 12 ऐड करें 52 अयोटा, -32 अयोटा का स्क्वायर -1, तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टूडेंट 9 -64 अयोटा का स्क्वायर -1। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास -15 + 52 अयोटा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +32 × 132 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, माइनस माइनस प्लस 9 + 64, 9 में 64 ऐड करें स्टूडेंट 73। पहला नंबर भी -15 है, सिंपल अयोटा नहीं है, लास्ट में 32 के साथ भी अयोटा नहीं है। 32 में से 15 निकालेंगे तो 17 + 52 अयोटा ओवर 73। स्टूडेंट इसको अगर चाहें तो डिनोमिनेटर सेपरेट कर दें, 17/73, 52/73 अयोटा, और ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आंसर, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 3, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट ये भी, जिसमें आपसे क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कह रहा है फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ √3 + योटा का क्यूब। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो हमने यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि यहाँ पे इसको पोलर फॉर्म बना के सोल्व करें। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट,
हमारे पास एक अलजेब्राइक फॉर्मूला था a प्लस बी का होल क्यूब। ये फॉर्मूला क्लोज है, इस फॉर्मूले को ओपन करते हैं। a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब स्टूडेंट a की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट क्यूब में अंडर रूट 3, b की वैल्यू क्या होगी अयोटा का क्यूब सेकंड टर्म प्लस 3 फॉर्मूले का a की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट टर्म लिखी है यहाँ पे, b की वैल्यू क्या होगी सेकंड टर्म ब्रैकेट में a प्लस बी यानी अंडर रूट 3 प्लस योटा। अब स्केयर रूट क्यूब से कैंसिल नहीं होता, स्केयर रूट का क्यूब है, हम क्या करते हैं स्केयर वाली टर्म को लैदा कर देते हैं, स्केयर रूट 3 को लैदा। इसी तरह स्टूडेंट अयोटा क्यूब है, इसको लिख देते हैं योटा स्केयर मल्टीप्लाई योटा। 3 अंडर रूट 3 योटा को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, स्टूडेंट जब 3 अंडर रूट 3 योटा अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा स्केयर रूट 3 की बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगी योटा। 3 स्केयर रूट 3 योटा योटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा योटा की बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी योटा स्केयर। ये स्केयर रूट से कैंसिल, 3 अंडर रूट 3 अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई अयोटा, ये स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 अयोटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट अयोटा स्केयर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे वो -1। फर्स्ट टर्म 3 स्केयर रूट 3, सेकंड पे प्लस माइनस माइनस योटा, थर्ड पे स्टूडेंट 3 3 द 9 योटा प्लस माइनस माइनस होगा 3 अंडर रूट 3। फर्स्ट वाली टर्म लास्ट से कैंसिल स्टूडेंट, सेकंड टर्म -1, थर्ड 9 योटा, 9 योटा में से 1 निकालेंगे तो 8 योटा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में हमसे ये डिमांड थी कि फाइंड आउट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखा जाए हमारे पास क्या कोई अयोटा के में कोई नंबर ऐड हो रहा है, कोई नंबर नहीं ऐड हो रहा तो क्या होगा 0, लिहाजा रियल पार्ट 0। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा स्टूडेंट जो अयोटा का कोफिशिएंट अयोटा से 8 मल्टीप्लाई आ रहा है तो 8 क्या होगा इमेजिनरी पार्ट। अगर 8 अयोटा की बात कीजिए इमेजिनरी नंबर है, हमने इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना था और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं इसके क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट इफ आपसे कह रहा है बी सेट इक्वल टू है 1, 2, 3 देन फाइंड पावर सेट ऑफ बी। पावर सेट ऑफ बी यहां स्टूडेंट इसको डेट इज पी ऑफ बी, दोनों लिहाज से ठीक है। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। अब पावर सेट क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें किसी भी सेट के तमाम सबसेट्स आते हैं, इसको कहते हैं पावर सेट। अब स्टूडेंट हमारे पास इस सेट में 3 वैल्यूज हैं। अब सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, एन ऑफ बी भी कहते हैं, तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट किसी भी सेट में नंबर ऑफ पावर सेट में सेट के नंबर ऑफ पावर सेट के एलिमेंट्स फाइंड करने का फॉर्मूला 2 की पावर n। 3 एलिमेंट्स हैं, 2 का क्यूब, टोटल कितने होंगे इसके सबसेट्स 8 होंगे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट लिखेंगे सबसेट्स पावर सेट ऑफ बी इज पी ऑफ बी इज इक्वल टू, याद रखना स्टूडेंट एक सेट किसी भी सेट का एक सबसेट जो है वो विरासती सेट होता है, वो होता है पूरे का पूरा बी। इसके अलावा स्टूडेंट कोई भी सेट हो नॉन अम्प्टी हो, पहला सबसेट होगा अम्प्टी सेट उसका। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि इसके हम कितने टोटे बना सकते हैं, पहले 1 को लैदा कर सकते हैं, फिर 2 को लैदा कर सकते हैं, फिर 3 को। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट, 2 का पेयर बना दें लैदा, 1 2 का लैदा, 1 3 का लैदा, 2 3 का लैदा। अब स्टूडेंट कितने यहाँ पे पेयर बन गए 1 2 3 4 5 6 7। लास्ट पे पॉसिबिलिटी क्या बनेगी स्टूडेंट, हमारे पास पूरे का पूरा 1 2 3 आ जाए, तो दीज आर कॉल्ड पावर सेट्स। अब स्टूडेंट यहाँ पे पावर सेट में देखा जाए कितने सबसेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही बनेंगे। एक पूरे का पूरा जो है वो जो खुद का अगर हम 1 2 3 लिख दिए इसको कहते हैं स्टूडेंट इम्प्रॉपर सबसेट, बाकी सारे जो सबसेट्स उनको कहते हैं प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होता है कि हम उस सेट के को दोबारा उसका सबसेट बना दें। अब स्टूडेंट ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ट्रुथ टेबल वाला है, लॉजिक्स वाला। इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर, आपने स्टूडेंट ट्रुथ टेबल बनाना है। स्टेटमेंट आपके पास है निगेशन P implies Q बाय कंडीशनल, ये आपके पास दोनों तरफ पे आ रहा है P एंड निगेशन Q। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल स्टेटमेंट्स कितनी है। टोटल स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास 2, एक P है और एक Q है। स्टूडेंट जो निगेशन P है ये P की मदद से फाइंड होगा। यहाँ पे टोटल स्टेटमेंट्स हैं 2, तो सबसे पहले तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास P
दूसरी स्टेटमेंट है क्यू। क्या स्टेटमेंट्स हैं? पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट पी और क्यू है। ये जो हमारे पास निगेशन क्यू है ये पी ये क्यू की मदद से फाइंड हो, यानी इसका कह लें सेट की लैंग्वेज में कॉम्प्लीमेंट है। यानी हमारे पास टोटल स्टेटमेंट्स कितनी बनेंगी? 2 की पावर में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, 2 की पावर 2 4। अब सुन हमने पी बताना कैसे फाइंड होगा, इस 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2, तो इसका मतलब पी की स्टेटमेंट्स क्या होंगी? दो ट्रू दो फॉल्स लिखेंगे, दो ट्रू और दो फॉल्स। अब क्यू की स्टेटमेंट कैसे निकलेंगे स्टूडेंट? ये जो हमारा टू आंसर आया इसको दोबारा 2 पे डिवाइड, 2 डिवाइड बाई 2 1, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। सबसे पहले स्टूडेंट ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, तो हमारे पास पहली ब्रैकेट में लिखा है पी इंप्लाइज क्यू। इम्प्लीकेशन में क्या होता है स्टूडेंट? इम्प्लीकेशन में हमारे पास जो सेकंड स्टेटमेंट उसका आंसर आता है। अगर किसी सूरत में दोनों स्टेटमेंट्स फॉल्स हो जाए तो आंसर ट्रू आएगा। जैसे ये पी को क्यू पे इंप्लाई करना है, पी की स्टेटमेंट ट्रू, क्यू की भी ट्रू, ये ट्रू आ जाएगा। पी की ट्रू है, क्यू की फॉल्स है, तो ये ट्रू फॉल्स पे अप्लाई हो रहा है, ये फॉल्स, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो ये हमारे पास ट्रू। अब लास्ट पे देखा जाए दोनों फॉल्स हैं तो इसका आंसर ट्रू होगा। अब स्टूडेंट सेकंड ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। सेकंड ब्रैकेट में लिखा है पी एंड निगेशन क्यू। पहले निगेशन क्यू निकालते हैं, निगेशन का मतलब इसका उल्ट निकालना, यानी एक चीज सही है तो इसका उल्ट क्या होगा? गलत है, गलत से नहीं है तो वो सही होगी। निगेशन क्यू फाइंड करते हैं, क्यू की पहली स्टेटमेंट ट्रू, ये फॉल्स में चेंज, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, ट्रू में चेंज, थर्ड ट्रू फॉल्स में चेंज, फोर्थ फॉल्स, ये किस में चेंज हो जाएगी? ट्रू में स्टूडेंट। ट्रू वाली फॉल्स में, फॉल्स वाली ट्रू, ट्रू वाली फॉल्स, फॉल्स वाली ट्रू। अब स्टूडेंट यहां पे देखा जाए पी एंड निगेशन को, एंड से मुराद इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में आपको पता है आंसर कॉमन वैल्यूज आती है, यानी दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स। अब पी और निगेशन क्यू की एंड फाइंड करनी, पी की पहली स्टेटमेंट ट्रू, निगेशन क्यू की फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स क्या होगा? फॉल्स। पी की सेकंड ट्रू, निगेशन क्यू की ट्रू, ये ट्रू ट्रू दोनों ट्रू हो जाएंगी। अब पी की फॉल्स है, निगेशन क्यू फॉल्स है, तो ये फॉल्स होगा। क्यू की फॉल्स, निगेशन क्यू की ट्रू, तो ये भी फॉल्स होगा। ये हमने स्टूडेंट फाइंड कर ली सेकंड ब्रैकेट भी। अब स्टूडेंट इन दोनों के दरमियान बाय कंडीशनल है। अब बाय कंडीशनल कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट? बाय कंडीशनल में बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? जो फर्स्ट वाला है निगेशन P इंप्लाइज Q फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में लिखा था P एंड निगेशन Q, इन दोनों की क्या फाइंड करेंगे स्टूडेंट? इस फर्स्ट को सेकंड पे अप्लाई करेंगे। स्टूडेंट क्या करेंगे? फर्स्ट को सेकंड पे अप्लाई। अब स्टूडेंट इंप्लाई करते हैं, हमारे पास निगेशन P इंप्लाइज Q। अब निगेशन भी निकालते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे निगेशन का कॉलम भी, फिर उसके बाद करते हैं निगेशन P इंप्लाइज Q। P इंप्लाइज Q की निगेशन, पहली स्टेटमेंट ट्रू थी, ये फॉल्स में चेंज, दूसरी फॉल्स है ट्रू में चेंज, तीसरी ट्रू है फॉल्स में चेंज, चौथी ट्रू है वो फॉल्स में चेंज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमने निगेशन P इंप्लाइज Q को किस पे इंप्लाई करना है? P एंड निगेशन Q पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे यानी ये वाला कॉलम पहले बनेगा और ये वाला कॉलम बाद में बनेगा, तो यहाँ पे इंप्लाई करते हैं हम। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये फॉल्स ट्रू, पहला आंसर आएगा ट्रू, दूसरा आंसर, इसका पहला आंसर ट्रू है, इसका फॉल्स है, तो ट्रू फॉल्स पे इंप्लाई होगा फॉल्स। स्टूडेंट फॉल्स ट्रू पे इंप्लाई होगा ट्रू, और फॉल्स ट्रू पे इंप्लाई होगा ट्रू। अब नेक्स्ट स्टूडेंट क्या करेंगे कि हमारे पास जो सेकंड वाली ब्रैकेट है ना, P एंड निगेशन Q, इसको इंप्लाई करेंगे फर्स्ट पे, निगेशन P इंप्लाइज Q पे। अब सर इस पे इंप्लाई करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट हमारे पास पहली स्टेटमेंट ट्रू है, ये हमारे पास, अब ये इसका मतलब ये पहले आ जाएगा, P इंप्लाई निगेशन Q पहले और निगेशन P इंप्लाइज Q बाद में आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमने इंप्लाई करना था P एंड निगेशन Q पे, ये दोनों फॉल्स थी, पहली ट्रू आ गई, ठीक है, फिर दूसरी भी ट्रू ही आएगी, फिर दोनों हमारे पास, तीसरी आ जाएगी, दोनों फॉल्स हैं, ट्रू, चौथी भी ट्रू आएगी, इसको इस पे इंप्लाई। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको इस पे इंप्लाई, दोनों फॉल्स हैं, ट्रू आ जाएंगी, दोनों ट्रू है स्टूडेंट, ये भी ट्रू आएगी, दोनों फॉल्स हैं ट्रू, और लास्ट पे दोनों फॉल्स ट्रू। अब स्टूडेंट हमने जो फाइंड करना था वो था P एंड निगेशन Q बाय कंडीशनल, यानी डबल एरो था P एंड निगेशन Q। अब स्टूडेंट ये डबल एरो कैसे फाइंड होगा? हमारे पास ये जो दोनों है इनकी आपने एंड फाइंड करनी है। बताओ दोनों ट्रू हैं,
आंसर ट्रू आएगा, ये भी ट्रू, ट्रू आएगा, ये भी ट्रू, ट्रू, ये भी ट्रू। बाय कंडीशनल कैसे फाइंड करते हैं, फर्स्ट को सेकंड पे इंप्लाई करेंगे, सेकंड को फर्स्ट पे इंप्लाई करेंगे, लास्ट पे दोनों की एंड। तो स्टूडेंट ये सारी स्टेटमेंट ट्रू थी, लास्ट वाला कॉलम ट्रू आ गया। और ये स्टूडेंट लास्ट वाला कॉलम ट्रू हो तो इस ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, टोटोलॉजी, टोटोलॉजी। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 चैप्टर नंबर 2 का ये दोबारा सवाल। वो कह रहा है फॉर द सेट ए, फॉर सेट ए इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज है 1 2 3 4। हमने क्या करना है स्टूडेंट, फाइंड रिलेशन, हमने रिलेशन फाइंड करना है ए का, फॉर विच सेटिस्फाई, जो किसको सेटिस्फाई करता है। हमारे पास एक रिलेशन दिया है x कोमा वाई, सच दैट y में x को ऐड करो तो आंसर 5। सबसे पहली बात स्टूडेंट, जो रिलेशंस होते हैं ये दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, पहले हम रिलेशन बनाते हैं इन जनरल। अब पहला सेट ए है, दूसरा नहीं दिया तो दूसरा भी ए होगा। अब स्टूडेंट ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला सेट ए 1 2 3 4 वैल्यूज, दूसरा सेट भी ए, उसकी वैल्यूज भी 1 2 3 4। दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो आंसर ऑर्डर पेयर आता है। पहले 1 का पेयर 1 के साथ, फिर 1 का पेयर 2 के साथ, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट 2 की बारी, 2 का पेयर 1 से, 2 का पेयर 2 से, 2 का पेयर 3 से, 2 का पेयर 4 से। अब 3 के पेयर बनेंगे स्टूडेंट, 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा 1 से, 3 का ऑर्डर पेयर 2 से, 3 का ऑर्डर पेयर 3 से, और 3 का ऑर्डर पेयर 4 से। अब 4 चौथा नंबर है 4, 4 का ऑर्डर पेयर 1 से, 4 का ऑर्डर पेयर 2 से, 4 का ऑर्डर पेयर 3 से, और 4 का ऑर्डर पेयर 4 से। अब फ्रेंड ये हमारे पास दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमने जो रिलेशन फाइंड करना था वो कह रहा है रिलेशन किस टाइप का हो, x कोमा y एक ऑर्डर पेयर हो जिसमें y को x में ऐड करें तो आंसर 5 आए। अब फ्रेंड यहाँ पे देखते हैं, पहला ऑर्डर पेयर 1 में 1 ऐड करें, पहली वैल्यू x की ऑर्डर पेयर में, दूसरी y के 1 में 1 ऐड करें 2, नो 1 2 भी नहीं होगा। पहला ऑर्डर पेयर आएगा 1 4, 1 में 4 ऐड करें 5। दूसरा ऑर्डर पेयर होगा 2 3, 2 में 3 ऐड करें 5। तीसरा ऑर्डर पेयर होगा स्टूडेंट हमारे पास 3 2, 3 में 2 ऐड करें 5। चौथा ऑर्डर पेयर होगा 4 1। ये वो ऑर्डर पेयर्स हैं, ये वो रिलेशन है जिसमें हम किसी भी पेयर को ऐड करेंगे तो आंसर 5 आएगा। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 मैट्रिसेस वाला है। उसमें कह रहा है फॉर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स है हमारे पास स्टूडेंट x, फाइंड द मैट्रिक्स x if 2x minus 3a is equal to b। और स्टूडेंट a मैट्रिक्स की वैल्यू गिवन है, a मैट्रिक्स इक्वल टू है 1 minus 1 2 minus 2 4 5। और स्टूडेंट मैट्रिक्स b है 3 minus 1 0 4 2 और 1। अब स्टूडेंट हमने ये जो मैट्रिक्स है ये फाइंड करना है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू बी। यहां से जब हमने x फाइंड करना है इसका सोल्यूशन करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे पास गिवन है 2x माइनस 3a इज इक्वल टू बी। सबसे पहले मैट्रिक्स 3 है नेगेटिव, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाएगा b प्लस 3a। अब लेफ्ट साइड पे 2 मल्टीप्लाई, राइट साइड पे डिवाइड हो जाएगा b प्लस 3a 1/2, 2 डिवाइड हो जाएगा। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं 1/2 ब्रैकेट में मैट्रिक्स बी की वैल्यू है स्टूडेंट फर्स्ट रो में 3 माइनस 1 0, सेकंड रो में है 4 2 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए की वैल्यू 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 5। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो x इक्वल टू 1/2। पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस 3 स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई। तो जब स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। पहले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3, 3 2 दा 6, 3 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 6, 3 4 दा 12, 5 3 दा 15। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन मैट्रिसेस को ऐड करते हैं 1/2 एज इट इज। अब स्टूडेंट अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐड करते हैं, 3 में 3 ऐड करेंगे, फर्स्ट एंट्री 6 हो जाएगी। सेकंड नंबर -1 में -3 ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा। थर्ड में 0 में 6 ऐड करेंगे 6, 4 में -6 ऐड करेंगे प्लस माइनस माइनस -2, 2 में 12 ऐड करें 14, 1 में 15 ऐड करें 16। अब फ्रेंड 1/2 मल्टीप्लाई आ रहा है, 1/2 को हर स्केलर से मल्टीप्लाई कर देंगे सेपरेट, 1/2 मल्टीप्लाई 6
1/2 मल्टीप्लाई -4, 1/2 मल्टीप्लाई 6, 1/2 मल्टीप्लाई -2, 1/2 मल्टीप्लाई 14, 1/2 मल्टीप्लाई 16। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टूडेंट हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 3 6, 2 1 2 2 2 4, 2 7 14, 2 8 16। तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 3 -2 3 -1 7 और 8। ये हमारा स्टूडेंट मैट्रिक्स एक्स का फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमने स्टूडेंट हम फाइंड करना है फाइंड ए इनवर्स। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड ए इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह लें। ए इनवर्स फाइंड करना, देखते हैं कि मैट्रिक्स स्क्वायर है या स्क्वायर है या नहीं है। 2/2 ऑर्डर का, 3/3 ऑर्डर का, 5 3 1 और 1। अब स्टूडेंट हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब 2/2 ऑर्डर का, इसका हम जब यहाँ पे फाइंड करेंगे स्टूडेंट इनवर्स, उस किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का फार्मूला आता है, ऊपर उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आएगा, डिवाइड के नीचे डिटर्मिनेंट आएगा। ए इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर आएगा एडजॉइंट मैट्रिक्स ए की वैल्यू 5 3 1 1 डिवाइडेड बाय नीचे इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली रो 5 3, दूसरी रो 1 और 1। अब स्टूडेंट इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में क्या होता है, डायगोनल की जगह चेंज, डायगोनल की जगह चेंज, 1 की जगह 5, 5 की जगह 1 आ जाएगा। स्टूडेंट एडजॉइंट में डायगोनल की जगह चेंज, 1 की जगह 5, 5 की जगह 1, नॉन डायगोनल के साइन चेंज, +3 -3 में चेंज, +1 -1 में चेंज, डिवाइडेड बाय स्टूडेंट नीचे डिटर्मिनेंट ओपन करेंगे, डायगोनल को डायगोनल से मल्टीप्लाई, 5 1 दा 5, दरमियान में -3 1 दा 3। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 -3 -1 5 डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट 5 में से 3 माइनस करेंगे 2। अब मैट्रिक्स से कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई, डिवाइड हो रही है सेपरेट डिवाइड, पहले 2 को 1 से डिवाइड, फिर 2 को -3 से डिवाइड, फिर 2 को -1 से डिवाइड, फिर 2 को 5 से डिवाइड, और ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 -3/2 -1/2 और 5/2। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है अगेन, विदाउट एक्सपेंशन। स्टेटमेंट क्या स्टूडेंट, स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से क्लियर करना है। विदाउट एक्सपेंशन, विदाउट एक्सपेंशन का मतलब एक्सपेंड किए बगैर। आपने स्टूडेंट साबित करना है शो डेट, फर्स्ट कॉलम में अल्फा बीटा गैमा। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, कह रहा है आपने एक्सपेंड किए बगैर प्रूव करना है कि इसका आंसर 0 है। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं स्टूडेंट। लेफ्ट साइड है हमारे पास, फर्स्ट कॉलम में अल्फा बीटा गैमा, सेकंड कॉलम में बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, थर्ड में 1 1 और 1। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, हमने क्या करना है, कोई भी दो डिटर्मिनेंट को ऐड करें या माइनस करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर किसी कॉलम को रो में ऐड कर दें। तो यहाँ पे अगर गौर किया जाए स्टूडेंट, हमारे पास सेकंड कॉलम है बीटा प्लस गैमा, फर्स्ट कॉलम है अल्फा प्लस अल्फा बीटा गैमा। अगर हम सेकंड वाले कॉलम को स्टूडेंट एडिंग C2 इन C1, सेकंड कॉलम को फर्स्ट में ऐड करते हैं स्टूडेंट, गौर किया जाए पहली टर्म बीटा प्लस गैमा, अल्फा में ऐड करेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, सेकंड गैमा प्लस अल्फा, बीटा में ऐड करेंगे अल्फा जमा बीटा जमा गैमा, थर्ड अल्फा प्लस बीटा, गैमा में ऐड करेंगे अल्फा जमा बीटा जमा गैमा, सेकंड में आ जाएगा स्टूडेंट बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, और थर्ड में आ जाएगा 1 3 दफा। अब स्टूडेंट देखा जाए अल्फा प्लस, पहला जो कॉलम है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तीनों वैल्यू सेम है। अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पड़ी थी कि डिटर्मिनेंट में हम एक रो या कॉलम में से कॉमन लेते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन लिया स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, कहां से स्टूडेंट, पहले कॉलम में से। पहले कॉलम क्या है स्टूडेंट, पहले कॉलम में से ये फर्स्ट कॉलम था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा कॉमन ले लिया। तो नेक्स्ट क्या बचेगा स्टूडेंट, फर्स्ट वाली रो में 1 1 1, बीटा प्लस गैमा, गैमा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, 1 1 और 1। अब स्टूडेंट देखा जाए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पड़ी थी, अगर डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रोज या कॉलम 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। अब स्टूडेंट गौर किया जाए यहाँ पे फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम इक्वल है, तो लिहाजा आंसर 0 के इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 1 प्लस मेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्जाम में, या आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है, प्रूफ दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले हेडिंग देंगे एस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी
आर, 1 आर या यूनिटी आर, 1 ओमेगा स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनको ऐड करेंगे, ऐड करते हैं। नाउ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 एज इट इज। ओमेगा की वैल्यू है स्टूडेंट याद रखनी है -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, चाहे क्रॉस मल्ट दो की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। पहले हम फर्स्ट दो को सोल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 2 1 2 2 1 2, दरमियान में स्टूडेंट प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा -1 प्लस √3 अयोटा से। अब स्टूडेंट हमारे पास सेकंड है प्लस -1 माइनस √3 अयोटा बाय 2 एज इट इज। अब स्टूडेंट यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 1 प्लस √3 अयोटा बाय 2। सेकंड वैल्यू स्टूडेंट प्लस -1 माइनस √3 अयोटा बाय 2। अब स्टूडेंट देखा जाए दरमियान में प्लस है, फर्स्ट वाली ब्रैकेट की सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, सेकंड की नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो इज इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूफ हो गया स्टूडेंट। तो सम ऑफ क्यूब्ड और यूनिटी किसके बराबर होते हैं? 0 के। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k। नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 का स्टूडेंट, न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है हमने किसकी? k की। एग्जांपल है स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ k इफ द पोलिनोमियल है स्टूडेंट एक्स क्यूब जमा के एक्स स्क्र -7x + 6 हैज अ रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या बनता है स्टूडेंट? -4 1 व्हेन डिवाइडेड बाय x + 2। क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। पोलिनोमियल हमारे पास गिवन है एक्स क्यूब जमा के एक्स स्क्र -7x + 6। इसका रिमाइंडर -4 बचता है। कब बचता है? जब डिवाइड करेंगे x + 2 पे। इसका सोल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। तो सबसे पहले जो पोलिनोमियल है इसको हम px का नाम दे देते हैं, एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्र -7x + 6। रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारे पास लीनियर डिवाइजर है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। वो लीनियर डिवाइजर x + 2 है, 2 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके नेगेटिव। ये वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे? ये पुट कर देंगे गिवन पोलिनोमियल में, पुट इन 1। x की जगह क्या पुट करेंगे? -2 x का क्यूब -2 का होल क्यूब प्लस k मल्टीप्लाई और एक्स स्क्र से x की वैल्यू -2 का होल स्क्र -7 मल्टीप्लाई और x से x की वैल्यू -2 + 6। अब स्टूडेंट p ऑफ -2 का जो फाइनल आंसर आएगा वो रिमाइंडर होगा। -2 का क्यूब स्टूडेंट ओड है, -8 होगा, -2 का स्क्वायर +4 k से मल्टीप्लाई होगा 4k माइनस माइनस प्लस 7 टू द 14 + 6। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास, गौर किया जाए ये 16 में 14 में 6 ऐड करें 20 में से 4 माइनस करें तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 12। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया +4k। ये जो लास्ट में आंसर है ये रिमाइंडर बाय गिवन कंडीशन, उसने कहा रिमाइंडर क्या बचता है? -4। अब रिमाइंडर को हम किसके इक्वल पुट करेंगे? -4k। तो रिमाइंडर का आंसर लेफ्ट साइड पे 12 + 4k इज इक्वल टू -4। अब स्टूडेंट नेक्स्ट क्या होगा? ये k वाली वैल्यू लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं। 12 किस स्टार्टिंग में कोई साइन नहीं है, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। 4k इज इक्वल टू -16, k इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाय 4। तो k इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट -4k, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट हमारे पास शो दैट द रूट्स, किसके रूट स्टूडेंट? इक्वेशन है एक्स स्क्र प्लस mx प्लस c का होल स्क्र इज इक्वल टू a स्क्र विल बी इक्वल, कि ये दोनों ये इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे स्टूडेंट? इफ c स्क्र इज इक्वल टू a स्क्र
इंटू 1+m² पुट करेंगे। स्टूडेंट इसको दो तरीकों से सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाते हैं। अब यहाँ पे गौर किया जाए स्टूडेंट, जो हमें एक्सप्रेशन दी है तो ये एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। पहले हम स्टूडेंट इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे इसको। तो पहली टर्म x स्क्वायर एज इट इज, इस टर्म पे स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज है, इसको ओपन करेंगे। तो स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन करते हैं। फर्स्ट टर्म mx है a का स्क्वायर, सेकंड टर्म c का स्क्वायर, प्लस 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में mx, b की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में c। अब स्टूडेंट a स्क्वायर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट x का स्क्वायर x स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2mx c से मल्टीप्लाई होगा 2cmx माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट पहली जो दो टर्म्स हैं ये दोनों x स्क्वायर वाली हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब टर्म्स बनानी होती है एक एक बनानी होती है, एक्स स्क्वायर वाली एक, एक्स वाली एक और कांस्टेंट एक। ये हमारे पास पहली दो टर्म्स में एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, एक्स वाली कोई और टर्म नहीं है, प्लस 2cmx एज इट इज, प्लस स्टूडेंट कांस्टेंट वाली कौन सी है, एक प्लस c स्क्वायर एक माइनस a स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है किसकी वैल्यू होगी, a की। x से जो मल्टीप्लाई हो रहा है 2cm, ये किसकी वैल्यू होगी, b की। तो स्टूडेंट कांस्टेंट हम क्या, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू होगी, स्मॉल c की। अब नेक्स्ट क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, बी की वैल्यू 2cm का होल स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 2cm का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू स्टूडेंट सब्स्टिट्यूट करेंगे 1+m स्क्वायर, सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई, 1 को सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, m स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस माइनस माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब गौर किया जाए स्टूडेंट, 4 दोनों, ये फर्स्ट टर्म 4 c स्क्वायर m स्क्वायर, सेकंड में 4 है, ये 4 कॉमन निकाल लेते हैं, c स्क्वायर m स्क्वायर, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट, ब्रैकेट के बाद माइनस है, साइन चेंज, माइनस c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m का स्क्वायर a का स्क्वायर। अब स्टूडेंट पहली और लास्ट टर्म c स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कैंसिल आउट, हमारे पास मीनिंग रह जाएगा 4 इंटू माइनस c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब सुन, ये हमें एक वैल्यू दी थी c स्क्वायर की, c स्क्वायर किसके इक्वल गिवन था, c स्क्वायर की वैल्यू थी a स्क्वायर मल्टीप्लाई 1+m स्क्वायर, हमने c स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब सुन, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, ये a स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर, हमने माइनस a स्क्वायर को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर a स्क्वायर। अब स्टूडेंट फर्स्ट वाली थर्ड वाली कैंसिल, सेकंड और 4 कैंसिल, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 0, 4 मल्टीप्लाई 0 0। अब स्टूडेंट हमने प्रूव करना था कि नेचर ऑफ रूट्स इक्वल होंगे या नहीं, तो स्टूडेंट नेचर ऑफ रूट्स विल बी इक्वल, वाई प्रूव हो गया स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल प्रूव करना था, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर 5 के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट एग्जांपल है, एग्जांपल क्या स्टूडेंट यहाँ पे कि हमने स्टूडेंट सोल्व करना है, रिजोल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, रिजोल्व 7x प्लस 25 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 इंटू x प्लस 4 इज, इसको सोल्व करना है इंटू, किसमें सोल्व करना है, पार्शियल फ्रैक्शन में। अब स्टूडेंट पार्शियल फ्रैक्शन में क्या करते हैं, हम रिजल्टेंट फ्रैक्शन को पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे गौर किया जाए, न्यूमरेटर में x की पावर 1 है, डिनोमिनेटर में अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, न्यूमरेटर की पावर कम डिनोमिनेटर की ज्यादा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। दूसरी बात स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास देखा जाए डिनोमिनेटर में ये दोनों सेम फैक्टर नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो ये कौन से फैक्टर होंगे स्टूडेंट, हमारे पास लीनियर फैक्टर है, दोनों सेम नहीं है तो नॉन रिपीटेड। तो पहली फ्रैक्शन जो है स्टूडेंट, ये हम इसको लेट करेंगे, इसको किस तरह लेट करते हैं हम, अब इसको देखेंगे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, जो पहला लीनियर फैक्टर है उसको a का नाम दे देंगे स्टूडेंट,
प्लस दूसरा लीनियर फैक्टर उसको बी का नाम दे देंगे। ये नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टारगेट होगा डिनोमीटर खत्म करना। ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही है इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूं, क्या आएगा लेफ्ट साइड पे, ये दो वैल्यू डिवाइड इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल 7x प्लस 25। ये दोनों वैल्यू डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई होंगी तो बताएं कौन सी वैल्यू सेम होगी, x प्लस 3 कैंसिल, a मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 से, प्लस b, ये दोनों ब्रैकेट्स डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, x प्लस 4 सेम कैंसिल, b मल्टीप्लाई होगा x प्लस 3 से। ये हमारे पास दो टर्म्स आ गए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं, पहली ब्रैकेट x प्लस 4 लीनियर फैक्टर है, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो x 4 पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये x की वैल्यू -4 पुट कर देंगे। नंबर 2 में x 7 मल्टीप्लाई और x की वैल्यू -4 प्लस 25, x की वैल्यू स्टूडेंट -4 प्लस 4, x की वैल्यू स्टूडेंट -4 प्लस 3, 7 मल्टीप्लाई -4 -28 प्लस 25, -4 प्लस 4 जीरो आंसर आएगा, जीरो ए से मल्टीप्लाई जीरो, -4 प्लस 3 -1, ये आ जाएगा b मल्टीप्लाई -1। अब 28 में से 25 निकाले स्टूडेंट -3, b मल्टीप्लाई -1 माइनस बी, माइनस माइनस से कैंसिल तो b इज इक्वल टू आ जाएगा स्टूडेंट 3। ये हमारा पहला आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टूडेंट कोई राइट साइड पे लीनियर फैक्टर है और वो स्टूडेंट बिल्कुल x प्लस 3 है, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 3 पॉजिटिव, इक्वेशन की राइट साइड पे जाके नेगेटिव, ये वैल्यू पुट कर देंगे स्टूडेंट नंबर 2 में तो 7x से मल्टीप्लाई, x की वैल्यू -3 प्लस 25, यहाँ पे x की वैल्यू स्टूडेंट क्या पुट करेंगे -3 प्लस 4, x की वैल्यू -3 प्लस 3 जीरो होगा, ये टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट स्टूडेंट सोल्व करते हैं, 7 मल्टीप्लाई -3 -21, हमारे पास आंसर आ जाएगा -21 प्लस स्टूडेंट आ जाएगा 25 इज इक्वल टू राइट साइड पे स्टूडेंट हमारे पास -3 प्लस 4 आंसर आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट a इज इक्वल टू 25 में से 21 निकालें तो a इक्वल टू 4। अब ये स्टूडेंट वैल्यू कहाँ पे पुट कर देंगे, पुट इन 1 में पुट करते हैं स्टूडेंट, 7x प्लस 25 ओवर x प्लस 3 x प्लस 4। अब स्टूडेंट नंबर 1 में a की वैल्यू क्या पुट करेंगे, a की वैल्यू आई 4 ओवर x प्लस 3, b की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 3 ओवर x प्लस 4 और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन होगी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी एग्जांपल है। एग्जांपल क्या स्टूडेंट, रिजोल्व, वो भी पार्शियल फ्रैक्शन को ही सोल्व करना है, रिजोल्व 4x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 1, किसमें सोल्व करना है स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शंस में। अब स्टूडेंट यहां पे भी देखा जाए, न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर का स्क्वायर x4, x से मल्टीप्लाई होगा x5, तो ये हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन है स्टूडेंट, न्यूमरेटर की पावर कम है, डिनोमिनेटर की ज्यादा, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो लेट करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले लेट करेंगे 4x की 2 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे लीनियर फैक्टर एक मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम a का नाम दे देते हैं, a ओवर x माइनस 1। अब स्टूडेंट जो ब्रैकेट ऐसा है, फर्स्ट वाली ब्रैकेट है उसके अंदर बाहर होल स्क्वायर, अंदर भी x की पावर 2 है, यानी एक ऐसा फैक्टर जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ये एक ऐसा फैक्टर है x की पावर 2 है, क्वाड्रेटिक है, ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो उसको कहते हैं इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। उसके दो फैक्टर से सामने लिखेंगे, पहला a है, दूसरा क्या होगा b और c, और पहले को x से मल्टीप्लाई, तो पावर के अंदर क्या है x स्क्वायर प्लस 1, इसको bx प्लस c का नाम, इसके होल स्क्वायर को स्टूडेंट क्या नाम देंगे, dx प्लस e का नाम, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये होगी नंबर 1। अब नेक्स्ट स्टूडेंट करेंगे, अब ये जो डिनोमिनेटर है इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर, जब इन दोनों ब्रैकेट्स को a वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट a और इसके बाद x माइनस 1 कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट्स को bx प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा bx प्लस c और स्टूडेंट x स्क्वायर प्लस 1 की एक पावर कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 और साथ में स्टूडेंट आ जाएगा x माइनस 1। स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट्स को dx प्लस c से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा dx प्लस c, ये x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल, x माइनस 1, ये होगी नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 2 में देखा जाए क्या कोई लीनियर फैक्टर है, बिल्कुल स्टूडेंट एक लीनियर फैक्टर है, वो कौन सा है x माइनस 1, इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे, 1 नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, x इक्वल टू 1, ये वैल्यू पुट कर देंगे नंबर 2 में, 4x से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, फिर x की वैल्यू स्टूडेंट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो स्टूडेंट ये 1 माइनस 1 जीरो, सारी वैल्यू को डायरेक्ट जीरो लिख देते हैं, यहाँ भी x की वैल्यू 1 तो ये सारी वैल्यू जीरो, 1 का स्क्वायर 1, 4 1 दा 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और a, 4 मल्टीप्लाई स्टूडेंट लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू a, तो 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1,
ए की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज कौन सी फाइंड करनी, बी, सी, डी और ई। रीराइट करेंगे स्टूडेंट, किसको रीराइट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को। लेफ्ट साइड पे 4x के रेजिस्टिव, राइट साइड पे स्टूडेंट ए मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए की वैल्यू फर्स्ट स्क्वायर में, बी की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में, प्लस बी एक्स प्लस सी। अब स्टूडेंट हम ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर को सेकंड वाली सारी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर को -1 से मल्टीप्लाई माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को एक्स से मल्टीप्लाई 1x प्लस माइनस माइनस 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा dx प्लस सी को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, dx x से मल्टीप्लाई होगा dx स्क्वायर, dx -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस dx, ex से मल्टीप्लाई होगा ex प्लस माइनस माइनस e आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4x स्क्वायर इज इक्वल टू x की 2 से मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा 4 सॉरी ये आ जाएगा स्टूडेंट ए एक्स की 4, 1 का स्क्वायर 1 ए से मल्टीप्लाई होगा ए, 2 एक्स स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई होगा 2 ए एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास बी एक्स को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, बी एक्स एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स की 4, बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा माइनस बी एक्स क्यूब, बी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स -1 से मल्टीप्लाई होगा माइनस बी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। अब स्टूडेंट दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे, जब दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे सबसे पहले वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट गौर किया जाए, राइट साइड पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, लेफ्ट साइड पे x4 वाली टर्म नहीं है, अगर टर्म नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। राइट साइड पे x4 वाली टर्म्स हैं, एक x4 से a से मल्टीप्लाई आ रहा है, दूसरा स्टूडेंट प्लस b। ये हो गए स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, x की पावर 4 के कोएफिशिएंट कंपेयर किया, x क्यूब के करते हैं, लेफ्ट साइड पे x क्यूब वाली कोई टर्म नहीं है तो स्टूडेंट x क्यूब का कोएफिशिएंट 0, राइट साइड पे x क्यूब वाली टर्म्स पहली माइनस b और स्टूडेंट दूसरी हमारे पास कोई नहीं है तो पहली माइनस b x क्यूब वाली, और इसके अलावा स्टूडेंट x क्यूब वाली दूसरी टर्म है दूसरी है स्टूडेंट सी बी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, बी हमारे पास आ गया बी एक्स 4, और उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे बी एक्स 4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स के माइनस बी एक्स, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट प्लस सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स क्यूब के किए तो ये आ जाएगा माइनस बी प्लस सी। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई थी 1, 1 प्लस बी, 1 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, बी की वैल्यू क्या आ गई -1। अब स्टूडेंट यहाँ पे बी की वैल्यू दोबारा पुट करते हैं -1 प्लस सी, तो स्टूडेंट ये -1 लेफ्ट साइड पे आके +1, तो ये स्टूडेंट हमने x4 के कोएफिशिएंट कंपेयर किए, बी का आंसर है, x क्यूब के किए तो सी का। अब नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर, तो x स्क्वायर के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा 0 इक्वल टू, लेफ्ट साइड पे देखते हैं x स्क्वायर वाली टर्म्स कौन सी हैं, लेफ्ट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4 है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे x स्क्वायर वाली टर्म्स हैं 2a, दूसरी टर्म प्लस b, तीसरी टर्म स्टूडेंट माइनस सी और चौथी टर्म प्लस डी। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट साइड पे है 4 इज इक्वल टू, राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पहला 2a, दूसरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस b, तीसरा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट स्टूडेंट प्लस d और चौथा माइनस सी। अब स्टूडेंट यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो a की वैल्यू आई थी 1, b की वैल्यू आई है स्टूडेंट -1, c की वैल्यू भी स्टूडेंट क्या आई है 1। अब स्टूडेंट गौर किया जाए यहाँ पे 2 1 2, -1 -1 -2 प्लस डी, -2 प्लस 2 से कैंसिल, डी का आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा स्टूडेंट, डी की वैल्यू क्या आ गई 4 स्टूडेंट। और उसके बाद स्टूडेंट लास्ट वाली वैल्यू रह गई, लास्ट पे कंपेयरिंग करते हैं स्टूडेंट हमारे पास जो बाकी वैल्यूज रह गई हैं एक्स वाली टर्म्स, लेफ्ट साइड पे एक्स का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 0, राइट साइड पे एक्स वाली टर्म्स हैं स्टूडेंट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखने लगा हूँ। पहली एक्स वाली टर्म आएगी, यहाँ पे पहली एक्स वाली टर्म है स्टूडेंट माइनस बी, दूसरी टर्म है प्लस सी, तीसरी टर्म है माइनस डी और चौथी टर्म है प्लस ई। क्या टर्म्स है स्टूडेंट, पहली है माइनस बी, दूसरी प्लस सी, तीसरी
माइनस डी और चौथी स्टूडेंट प्लस ई। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या आई थी स्टूडेंट -1, ये दो माइनस आ जाएंगे, माइनस इंटू माइनस। सी की वैल्यू स्टूडेंट +1, डी की वैल्यू आई है -4, ई की वैल्यू एज इट इज। अब स्टूडेंट नेक्स्ट ये -4 माइनस प्लस होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 0 इक्वल टू 1 + 1 -4 प्लस ई। 1 + 1 2, 2 में से 4 निकालें स्टूडेंट तो हमारे पास आता है -2 प्लस ई। -2 लेफ्ट साइड पे जाके +2, ई की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट +2। ये सारी वैल्यूज अब क्या करेंगे स्टूडेंट, ये सारी वैल्यूज जो हैं नंबर 1 में पुट करेंगे, जो आंसर आएगा हमारी पार्शियल फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट है क्वेश्चन, राइट द चैप्टर नंबर 6 के, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। अब सीक्वेंस किस तरह का स्टूडेंट, a की पावर n इज इक्वल टू -1 की पावर n मल्टीप्लाई n स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका सोल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये एक सीक्वेंस है, इसकी पहली 4 टर्म्स फाइंड करें, n टर्म दी है, पहली टर्म निकालनी है। तो स्टूडेंट n की जगह 1 पुट करेंगे, -1 की पावर में n है, n की जगह 1, इस n की जगह भी 1 का स्क्वायर, -1 की पावर 1 1, 1 का स्क्वायर 1 -1। दूसरी टर्म निकालेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, राइट साइड पे n की वैल्यू 2, इस n की जगह 2 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर स्टूडेंट +1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 × 4 4 हो जाएगा। तीसरी टर्म स्टूडेंट n की जगह 3 पुट करेंगे, पावर में भी n की जगह 3 और यहाँ पे भी n की वैल्यू 3 का स्क्वायर, -1 का क्यूब -1, 3 का स्क्वायर 9, -1 × 9 -9। A4 स्टूडेंट n की जगह 4 पुट करेंगे, -1 की पावर 4, n की जगह 4 का स्क्वायर, -1 की पावर 4 1 आएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 दा 16। सो फर्स्ट लास्ट पे लिखेंगे 4 टर्म्स आर, पहली टर्म आई स्टूडेंट हमारे पास -1, दूसरी +4, तीसरी -9 और चौथी 16, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट है 6.2 में से क्वेश्चन स्टूडेंट, इफ a की पावर n-3 इज इक्वल टू 2 × n-5, फाइंड nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। अब स्टूडेंट इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप यहाँ पे n की वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करें, a1 a2 a3 a4 फाइंड कर लें, उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, उसके बाद वैल्यू पुट करें। दूसरा तरीका क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे सिंपल हमने फाइंड nth टर्म फाइंड करनी है, यानी an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमें an-3 की वैल्यू, अब स्टूडेंट n की जगह हमने कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि पुट करें कि -3 यहाँ से कैंसिल हो जाए। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे, सिंपल है कि यहाँ पे n में से 3 माइनस हो रहा है, जो वैल्यू नेगेटिव है यहाँ पे स्टूडेंट उसमें n में ऐड करके इसमें पुट कर देंगे। n -3 था, -3 को खत्म करने के लिए n की जगह क्या पुट करेंगे, n+3। अगर n-2 होता तो n की जगह n+2 पुट करते, ये पुट कर देंगे इन इट, ये पुट करते हैं, इस n की जगह आ जाएगा n+3 -3, राइट साइड पे 2n से मल्टीप्लाई, n की वैल्यू n+3 -5, +3 -3 से कैंसल, तो नेक्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट an इज इक्वल टू, नेक्स्ट आ जाएगा an इज इक्वल टू, राइट साइड पे 2 मल्टीप्लाई आ रहा है, 2n+3 -5। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2n से मल्टीप्लाई 2n, 2 3 दा 6 -5, 6 में से 5 माइनस करें स्टूडेंट तो +1, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि इसमें कह रहा है इंसर्ट 2 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 and 16, 2 और 16 के दरमियान आपने स्टूडेंट दो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो जो ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, उनको नाम दे देंगे, दो हैं तो G1 G2, B2 जियोमेट्रिक मीन्स किन के दरमियान स्टूडेंट, बिटवीन 2 और 16 के दरमियान। अगर ज्योमेट्रिक मीन होंगे तो देन ये जियोमेट्रिक सीक्वेंस बनाएंगे, पहली टर्म 2, लास्ट वाली टर्म 16, उसके दरमियान में आएगा G1 G2 आर इन कौन सी सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब सुनिए ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बन गई फाइनाइट, जिसमें 4 टर्म्स हैं, n की वैल्यू 4 है। पहली टर्म जो है सीक्वेंस की, इसको कहते हैं A1 2 के इक्वल, सेकंड A2, थर्ड A3 और लास्ट वाली A4
16। अब ये 4 से अंदाजा हुआ स्टूडेंट, ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का हमने फार्मूला पढ़ा था, एन इज इक्वल टू A1 आर की पावर n माइनस वन। अब n टोटल तादाद है 4, n की जगह 4 पुट करेंगे, इस n की जगह 4, 4 माइनस 1, A4 इज इक्वल टू A1 आर की पावर 3। अब वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, लेफ्ट साइड पे A4 की वैल्यू किसके इक्वल है 16, A1 की वैल्यू स्टूडेंट 2, आर का क्यूब 2 मल्टीप्लाई, लेफ्ट साइड पे आगे डिवाइड, 16 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आर क्यूब इक्वल टू 8 है। अब 8 किस नंबर का क्यूब होता है 2 का, बेस बेस के इक्वल, पावर पावर के इक्वल, क्यूब रूट लेंगे तो आर इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने जो बेसिकली फाइंड करनी थी वो G1 है। अब G1 देखा जाए ज्योमेट्रिक मीन पहला है, लेकिन देखा जाए सीक्वेंस के लिए आसी है कौन सी टर्म है A2। अब A2 निकालने का फॉर्मूला स्टूडेंट, G1 निकालना है, A2 निकालना है, तो n की जगह जनरल फार्मूले में 2 पुट करेंगे, ये आ जाएगा A1 R। अब A3 यानी हमने ज्योमेट्रिक मीन निकालना है सेकंड वाला, तो वो टर्म कौन सी होगी तीसरी, यानी ज्योमेट्रिक मीन पहला सीक्वेंस के लिहाज से दूसरी टर्म है, n की जगह 2 पुट कर देंगे। ज्योमेट्रिक मीन दूसरा है, ज्योमेट्रिक मीन दूसरा स्टूडेंट, लेकिन सीक्वेंस के लिहाज से तीसरी टर्म है, तो n की जगह क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 3 A1 R की पावर 2। तो स्टूडेंट यहाँ पे पुट करते हैं, A1 का आंसर आया हमारे पास, A1 का आंसर था 2, और स्टूडेंट R की वैल्यू भी 2, 2 टू द 4, R की वैल्यू भी 2 स्टूडेंट, और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर भी 2 आ गया। अब G2 A1 R स्क्वायर, A1 की वैल्यू 2, R की वैल्यू स्टूडेंट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 4, 4 टू द 8। अब स्टूडेंट ये 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 16 आर। पहला ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आया 8, दूसरा 16, दूसरा सॉरी पहला 4 और दूसरा 16, ये हमारे फाइनल आंसर हो गए स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द सम्स ऑफ इनफाइनाइट, फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है स्टूडेंट 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस अप टू सो ऑन। स्टूडेंट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, अब जियोमेट्रिक का वर्ड है स्टूडेंट, अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, सीरीज है, पहले सीक्वेंस थी फिर सीरीज। पहली टर्म को क्या कहते हैं A1, A1 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1/2। अब स्टूडेंट R कैसे फाइंड होगा, R फाइंड होगा स्टूडेंट हमारे पास सेकंड वाली टर्म है 1/4, A1 1/2, A2 है यहाँ पे स्टूडेंट 1/4, सेकंड टर्म को फर्स्ट पे डिवाइड कर देंगे, ये हमारा R का आंसर आएगा। तो 1/4 को 1/2 पे डिवाइड, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2/2, 2 टू द 4, तो R की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 1/2, चाहे आप इसको 0.5 भी लिख सकते हैं। अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला था A1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस R। अब स्टूडेंट A1 की वैल्यू है यहाँ पे 1/2, 1 में से R को माइनस, R की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 1/2। एलसीएम फाइंड करते हैं स्टूडेंट, नीचे वाली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नीचे 2 1 2, 2 माइनस 1, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1/2, दोनों कैंसिल, तो हमारे पास इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का क्या आंसर आ गया 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला क्या है, जस्ट हमें एक R चाहिए और एक फर्स्ट टर्म चाहिए, S इन्फिनिटी इक्वल टू 1 और 1 माइनस R, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 के इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इसमें ये चैप्टर 7 के हैं, फाइंड, इसमें फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन परमुटेशन के क्वेश्चंस हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ P व्हेन 11Pn इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9। अब स्टूडेंट ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, बड़े इजी हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे तो 11Pn है, इसको हम सोल्व करते हैं स्टूडेंट। अब परमुटेशन का फॉर्मूला है NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जहां जहां पे n है n की वैल्यू 11 पुट करेंगे, और जहां जहां पे r है r की वैल्यू n, तो ये स्टूडेंट 11p n किसके बराबर होगा 11 फैक्टोरियल। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए n में से r माइनस r की वैल्यू 11/11 माइनस n का फैक्टोरियल, तो ये स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देंगे, देन लेफ्ट साइड पे 11Pn की वैल्यू 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल, राइट साइड पे आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9। अब स्टूडेंट हमने फैक्टोरियल क्लोज करना, जैसे हमारे पास 4 और 4 का फैक्टोरियल होता है
इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी जिस नंबर का फैक्टोरियल क्लोज करना उस नंबर से स्टार्ट होगा 1 तक जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास नंबर स्टार्ट हो रहा है 11 से 10 9, अगर ये 11 से 1 तक होता है 11 का फैक्टोरियल, स्टूडेंट अगर हम 11 का फैक्टोरियल क्लोज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी वैल्यू से डिवाइड भी कर देंगे। स्टूडेंट तो किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 8 7 6 5 4 3 2 1, उससे डिवाइड भी कर दिया। अब स्टूडेंट 11 से लेकर 1 तक ये 11 का फैक्टोरियल क्लोज, नीचे 8 से लेकर 1 तक 8 का फैक्टोरियल ओपन है क्लोज हो जाएगा, डिवाइड ऊपर आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 11 माइनस एन का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट नेक्स्ट 11 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड होगा तो इसको डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 8 का फैक्टोरियल। ये हम क्या करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू है 1 ओवर 11 माइनस एन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू, राइट साइड पे वैल्यू है स्टूडेंट 1 ओवर 8 का फैक्टोरियल, हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, नीचे वाली टर्म ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाले नीचे, नीचे 8 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा। स्टूडेंट ये फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कंबाइन हो गई, कैंसिल कर देना है, 11 माइनस एन इक्वल टू 8। अब स्टूडेंट एन लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये 8 पॉजिटिव लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव, तो 11 में से 8 निकालेंगे तो 3, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एवेलुएट करें कॉम्बिनेशन क्या है, हमने सोल्व करना है स्टूडेंट कॉम्बिनेशन को 12C3। अब इसके लिए स्टूडेंट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद रखना है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन को सोल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या स्टूडेंट, NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल, जहां तक फॉर्मूला हो तो परमुटेशन, अगर r फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर दें तो कॉम्बिनेशन। अब इस फॉर्मूले को चेंज करते हैं स्टूडेंट, जहां जहां पे n है n की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट 12, और जहां जहां पे r है r की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, ये आ जाएगा NCR यानी 12C3, राइट साइड पे n का फैक्टोरियल 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n में से r माइनस, यानी 12 में से 3 माइनस, और r का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ऊपर आ गया स्टूडेंट 12 का फैक्टोरियल, नीचे आ गया 12 में से 3 माइनस करो 9 का फैक्टोरियल, और साथ में 3 का फैक्टोरियल एक्सपैंड करके 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिख देते हैं। अब स्टूडेंट 12 का फैक्टोरियल एक्सपैंड करते हैं, आपके पास स्टूडेंट एक और चीज, अगर आपको लिखा 4 का फैक्टोरियल, आप इसको 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, यानी 3 से लेकर 1 तक देखें, 3 से स्टार्ट हो रही है किसका फैक्टोरियल 3 का, इस तरह क्लोज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट ऊपर वैल्यू है 12, नीचे 9 है, हम इसका फैक्टोरियल एक्सपैंड करते हैं, 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 फैक्टोरियल, इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे स्टूडेंट और इससे डिवाइड भी, 11 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये 9 फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन कटिंग करते हैं, 2 1 दा 2 2 6 दा 12 3 1 दा 3 3 2 दा 6, तो नेक्स्ट बच गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 11 2 दा 22 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 220, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आज की वीडियो के लिए, उसमें कह रहा है अडाई, एक डाई है बेटा, डाई कहते हैं लुडो को, लुडो के दाने को, अडाई इज रोल्ड, एक लुडो का दाना है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी यानी चांस ऑफ अकरेंस बतानी है, ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 4, हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन नंबर्स के जो 4 से बड़े हैं, 4 से ज्यादा आने के चांसेस की। तो स्टूडेंट सॉल्यूशन करते हैं फिर इसका। अब स्टूडेंट सबसे पहले एक डाई रोल हुई, अब जब एक डाई रोल होती है तो यहाँ पे एक सैंपल स्पेस बनती है, यूनिवर्सल सेट या सेट की लैंग्वेज में हम तो प्रोबेबिलिटी में उसको सैंपल स्पेस कहते हैं, तो वो सैंपल स्पेस ये बनती है, यहाँ 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 या 4 या 5 या 6, एन ऑफ एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस, इसमें टोटल कितने हैं 6 हैं। अब स्टूडेंट हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसने ये कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन द टॉप आर ग्रेटर देन 3, लेट ए इज इक्वल टू इवेंट, ए वो इवेंट है दैट अकर्स ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4, ए वो इवेंट होगा जो 4 से बड़ा नंबर है। तो स्टूडेंट ए के सेट में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, यहाँ पे 4 से बड़ा 5 है और
6 है। तो एन ऑफ ए बताएंगे, ए में टोटल एलिमेंट्स की तादाद वो 2 है। अब स्टूडेंट हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी किसकी स्टूडेंट, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है स्टूडेंट, ऊपर आ जाते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मींस कि जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मींस कि वो कौन से हैं, ए इवेंट में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। एन ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी टोटल सैंपल स्पेस में कितने थे, एन ऑफ एस। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, एन ऑफ ए यानी ए में कितने यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, ए में हमारे पास टोटल कितनी तादाद है, 2 एलिमेंट्स हैं। और एस में कितनी तादाद थी, 6। इनकी कटिंग करेंगे 2 1 2 2 3 6 और हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1/3। अब लास्ट क्वेश्चन उसके बाद स्टूडेंट्स इसमें कह रहा है कि सोल्व बाय कैलकुलेट, इसमें स्टूडेंट कंडीशन दी है बाय मीन्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। हमने इसको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से सोल्व करना है। किसको, 2.04 की पावर, किसको सोल्व करना है, 2.02 की पावर 4 को बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। अब स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम जो है उसमें हमने पढ़ा था कि वो 2 टर्म्स के सम में, कि बाइनोमियल थ्योरम इस फॉर्म में होता है a प्लस बी की पावर n बराबर होगा nc0 a की पावर n b की पावर 0। फिर n की पावर भी बढ़ेगी, a की पावर कम होगी स्टूडेंट और b की पावर भी इंक्रीज, nc2 a की पावर n-2 b का स्क्वायर प्लस अप टू सोन, ये चलते आ जाएगा। इस थ्योरम को कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। अब स्टूडेंट इसका यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले हमने ये जो हमारे पास गिवन वैल्यू है इस पे बाइनोमियल थ्योरम की कंडीशन बनानी है, यानी इसको 2 वैल्यूज के सम में लिखना है। अब स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यू है वो 2.02 है। अब देखा जाए 2.02 की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.02। अगर हम 2 में 0.02 ऐड करें देखते हैं क्या आंसर आता है, 2 प्लस 0.02, तो आंसर आएगा स्टूडेंट 2.02। अब ये स्टूडेंट जो पहली वैल्यू है ना ए को शो करेगी और दूसरी वैल्यू जो है स्टूडेंट ये किसको शो करेगी, बी को। अब फॉर्मूला क्लोज है, ओपन करेंगे तो स्टूडेंट कैसे ओपन करेंगे, तो जहां जहां पे n है n की जगह क्या पुट करेंगे, टोटल वैल्यू है यहाँ पे 4c0। ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये पहली वैल्यू 2 ए को शो कर रही है, 0.02 बी को। ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट, 2 की पावर n की जगह 4, b की वैल्यू स्टूडेंट 0.02 की पावर 0। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट 4c1, 2 की पावर एक कम हो जाएगी स्टूडेंट 4 - 1, b की पावर स्टूडेंट सेकंड की पावर ज्यादा होगी प्लस 4c2। फिर जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसकी पावर एक और कम होगी, तो स्टूडेंट एक और कम, एक 2 कम होगी, 4 में से 2 माइनस 0.02 का स्क्वायर। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इंक्रीज होगा, 2 की पावर n-2 के बाद n-3, 4 में से 3 माइनस 0.02 की पावर 3, लास्ट पे 4c4, 2 की पावर स्टूडेंट 4 - 4, 0.02 की पावर 4। अब स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन होगा हमारा फाइनल आंसर होगा, सबसे पहले 4c4, 4c0 का आंसर स्टूडेंट 4 कॉम्बिनेशन 0, ये 1 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 16 और स्टूडेंट जिसकी पावर 0 ये भी 1 के इक्वल, प्लस 4c1 का आंसर 4, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3, 2 का क्यूब 8, 0.02 प्लस 4c2 का आंसर स्टूडेंट 4 कॉम्बिनेशन 2, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट 6। 4 में से 2 निकालें 2, 2 का स्क्वायर 4, 0.02 का स्क्वायर फाइंड करते हैं 0.02 का होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, यानी ये आ जाएगा 0.00 और 4 स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट 4c3 का आंसर 4 कॉम्बिनेशन 3, इसका आंसर आएगा स्टूडेंट हमारे पास 4, 2 की पावर 4 - 3 1, 2 आ जाएगा, 0.02 का क्यूब फाइंड करते हैं 0.02 का क्यूब, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 यानी 0.12345 और ये 6, यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 प्लस 4c4 1 होगा, इसमें से माइनस करेंगे ये भी 1, 0.02 की पावर 4, 0.02 की पावर 4, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6
ये आ जाएगा स्टूडेंट 0.1 1 2 3 4 5 6 और ये स्टूडेंट ये पॉइंट यहां से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब स्टूडेंट इनको प्लस माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो 4 0 पहली वैल्यू आ गई 16 1 16 प्लस दूसरी वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करते हैं 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 0.02, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 0.64। थर्ड को करते हैं स्टूडेंट 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 0.0004, इसका आंसर स्टूडेंट आ जाएगा 9.6 मल्टीप्लाई, चले इस तरह लिख लें 10 की पावर -3। फिर नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 8 मल्टीप्लाई 0.1 2 3 4 5 और 8, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा स्टूडेंट 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 प्लस लास्ट वाली वैल्यू स्टूडेंट इसमें ऐड कर 0.000123456716, इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7, इसको प्लस माइनस करते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 प्लस स्टूडेंट सेकंड वैल्यू है 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 प्लस थर्ड वैल्यू है स्टूडेंट 9.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 प्लस स्टूडेंट 0.64 प्लस 16, तो क्या आंसर आ जाएगा स्टूडेंट, इसका आंसर आएगा 16.6496। स्टूडेंट राउंड ऑफ करके तकरीबन 4 वैल्यू लिख दी, ये हमारा आंसर। सिंपल क्या करना है स्टूडेंट, हमारे पास ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्लोज है तो स्टूडेंट ये क्या कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम का इसको एक्सपेंड कर दिया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर सीरीज इंशाल्लाह जब तक पेपर हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट लॉन्ग सोल्यूशन के साथ अपलोड की जाएंगी वीडियोस। तो स्टूडेंट अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई वीडियो की आने वाली अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।